पाचन तंत्र की समस्या क्या ब्रह्मचर्य से ठीक हो सकती है? हमारे काफी सारे ऐसे भाई हैं जिनको पाचन संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं। अब आप जानते हैं, ठीक है, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको क्या समस्या हो रही है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो पाचन तंत्र कब तक ठीक हो सकता है, इसका समय क्या है और हमें क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। और एक बात ध्यान रखना, जो भाई अभी थोड़े नादान है ना, उन्हें मैं समझा दूं, पाचन तंत्र की अहम भूमिका है ब्रह्मचर्य में। बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो अगर ये सोच रहे हो कि अरे मेरा तो बढ़िया है, खाता हूं, हक देता हूं और हो जाता है मेरा काम, तो गलती कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं या अभी नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आगे चल के पाचन तंत्र की समस्या में कोई दिक्कत आए, समस्या आए पाचन तंत्र में। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, हमारे काफी ऐसे भाई हो गए, कब्ज की है, कोई कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पेट में जलन रहती है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है ना, बहुत सारी समस्या पाचन संबंधित होती है। अब अगर आपने पहले मुट्ठी वगैरह मारी है, मास्टरबेट किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, मास्टरबेशन भी पाचन तंत्र को कमजोर करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप प्रोन मास्टरबेशन करे हुए हैं, यानी कि बिस्तर पर औंधा लेट के, समझ गए, ठीक है, तो भाई उससे भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि पाचन तंत्र को हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, भले ही आप घर्षण नीचे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो वीर्य पदार्थ है ना, ये हर चीज को मजबूत बनाता है भाई साहब, हर चीज को। और जितना हम इसको निकालते हैं, शरीर अंदर से उतना खोखला होता जाता है और पाचन तंत्र की अग्नि भी इसमें धीमी पड़ जाती है। ठीक है, जो भी खाओगे वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा और सड़ के निकलेगा और आधा तो फंसा रह जाएगा। शरीर को नहीं लगता। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन उनके शरीर को नहीं लगता। तो कुछ चीजें अब ठीक है, कहीं उनके माँ बाप पे भी, कि भाई उनके जो मम्मी पापा हैं वो भी शुरू से दुबले रहे हैं, तो जेनेटिक्स का भी थोड़ा रहता है। हालांकि अगर हम नियम से रहें तो थोड़े समय में खाना शरीर को लगने लगता है ना। तो देखो, पहले तो शरीर के रस को बचाना जरूरी है, सीधी बात समझ लो। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हो तो पाचन तंत्र की समस्या बनी रह सकती है। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, ठीक है, अब आपको उदाहरण के तौर पे 2 दिन हुए हो, 5 दिन हुए हो, 10 दिन हुए हो या 30 दिन हुए हो, तो आपको करना क्या है? देखो, ब्रह्मचर्य तो कंटिन्यू रखना है, यानी कि हमारा जो वीर्य रक्षण है, कंटिन्यू उसे रखेंगे। हमारा पहला लक्ष्य है कि हमको जो है एक लक्ष्य बनाना है। पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एक लक्ष्य बनाना है। दूसरा, अपनी एक नए नए अभ्यास बनाना है, ब्रह्मचर्य के दौरान खाली नहीं बैठना है। तो इसमें अब पाचन तंत्र का जो मामला आता है ना, कि जब हम उसको बार बार, पहले तो हम बार बार हिला रहे हैं, पेट घर्षण करते हैं ना जब उल्टा लेट के, तो पेट को भी रफ होता है। थोड़ा समझ में आ रही बात? तो दिक्कतें होती हैं इसमें, पेट दुखना भी, बहुत सी समस्याएं इसमें हो जाती हैं। तो ब्रह्मचर्य से धीरे धीरे पाचन तंत्र में आराम लगना शुरू होगा, आप पाओगे। दूसरा, कुछ भी अन्न शन्न उठा के मत खा लिया करो ब्रह्मचर्य पालन के दौरान। या आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो नियम से रहना होगा। पहला, घर का खाना ही खाएंगे। प्याज लहसुन से फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी गर्मियां चल रही हैं तो लहसुन का सेवन थोड़ा कम कर सकते हैं, घर वालों को बोल सकते हैं प्याज का सेवन कर सकते हैं कि लू से बचाएगा आपको। तो है ना, ज्यादा गर्माहट, गरम गरम खाना, तेलीय पदार्थ, इन सब चीजों से बचने की कोशिश करें और बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का खाना ना खाएं, सिर्फ घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाएं। आ गई बात समझ में? अब जब ये खाना पेट में जाएगा और आप मास्टरबेशन वगैरह नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो धीरे धीरे, है ना, आपके शरीर में एक जान आती है, आपके पाचन तंत्र में एक जान आती है, सीधे समझो। ठीक है, अब वो धीरे धीरे खाना पचेगा, उसी मशीन में पच के वो पूरे इतने समय लेके 40 दिन बाद फिर वो एक रूप लेगा वीर्य का। ठीक है ना, तो वो मशीन सही होना जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य वो ठीक करेगी, लेकिन एकदम से नहीं करेगी, समय लेगी, लंबा समय लेगी, कम से कम 60 दिन में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। 30 दिन में भी फर्क दिख जाएगा आपको, सबसे पहले तो बताऊं, लेकिन प्रॉपर 60 दिन में बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। खाने में नियम बना के रखो, ज्यादा मिर्च मसाले मत खाओ। सबसे महत्वपूर्ण, चाय कॉफी, इसको एक टाइम करो। सुबह खाली पेट तो चाय बिल्कुल बंद करना पड़ेगी, ये शर्त है ब्रह्मचर्य पालन में। मैं खुद भी पर्सनली सुबह चाय नहीं लेता हूं, ठीक है ना। सुबह खाली पेट चाय लेना, उसके साथ नाश्ते में कुछ नमक मिर्च मसाले का सेवन करना या कोई टोस्ट बिस्किट का सेवन करना, ये हानिकारक है। ठीक है, कॉफी या चाय सुबह इससे बचने की कोशिश करें, इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को खराब करता है। आगे चल के आपकी हड्डियां भी दुखेंगी, जो कि अभी ऑलरेडी दुख रही है मास्टरबेशन से, और बुढ़ापे में और बुरा हाल हो जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। और ये जो चाय है, जो कैफन है, ये आपका जो है धीरे धीरे हड्डियों को पिघलाने का काम करता है, जो आगे आपको दिक्कत देगा। तो मेरे हिसाब से पाचन को अगर सही करना है तो सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट चाय मत लो। कोशिश करके देखो, बहुत से भाई कहते हैं भैया आदत है, कोशिश करके देखो, छोड़ कर देखो कि कैसा महसूस होता है। अगर बेटर फील होता है तो बहुत ही अच्छा। चाय की जगह आप जो है गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, बढ़िया पीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपके पाचन संबंधित समस्याएं इससे खत्म होंगी।
बहुत बढ़िया रहेगा, खाना भी आपको लगेगा। खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए, सबसे बढ़िया रूल है। 1 घंटे बाद पानी पीजिए खाना खाने के बाद, ऐसा रूल बना है सुबह और शाम। ठीक है, थोड़ा सा खाने के बाद आधे घंटे बाद टहलें। तो देखो, ज्यादा कुछ दवा गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ही गलती करते हैं। ठूस ठूस के खाते हैं, गपा गप गपा गप गपा गप। खाने को आराम से धीरे एक एक और को चबा चबा कर महसूस करके खाएं, और हमेशा उसके आभारी रहें कि हमें अन्न देवता ने ये चीज दी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिलती नहीं है, लेकिन हमें मिल रही है तो हमें उसको आदर सम्मान के साथ खाना, ना कि गपा गप ठूस के खाना है। आराम से एक एक कोर को चबा चबा कर अच्छे से खाएं, ये चीज याद रखें, पाचन तंत्र इससे सही होता है। अच्छे से खाना जाएगा, रस बन के उतना ही अच्छे से पचेगा, उतनी ही आपको परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है ना? तो ये सब नियम से आप रहेंगे। अब आप में से कुछ भाई हैं जो इसको फॉलो कर रहे होंगे तो उन्हें आराम लगा होगा, कुछ भाइयों ने अभी शुरुआत करी होगी तो थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे ये भी ठीक होने लगता है। समय थोड़ा देना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नियम से रहोगे, एक्सरसाइज, चलना फिरना, रनिंग वगैरह करोगे, आप पाओगे कि आपका पाचन तंत्र बहुत ही शानदार हो जाएगा। नूडल, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों को त्याग दीजिए। इन सब चीजों में भैया मत पैसा डालो, है ना, मतलब जुबान का स्वाद आता है, सिर्फ पाचन खराब ही होता है। मैं तो ये कहता हूँ पहले आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करो, और अगर 2 महीने में एक बार अगर आप किसी के साथ गए, दोस्त यार के साथ, तो अगर एक बार खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने में एक बार, सुनना ध्यान से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर इन सब चीजों से बचो उतना ही अच्छा है। ठीक है, चाय कॉफी वगैरह आप शाम को थोड़ी कट कट ले सकते हैं, काफी है इतना, है ना। ऐसी चीजें मत करो जो आगे चल के हमें परेशानी हो। तो ये सब चीजों से आपको बढ़िया रहेगा। और मेन है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य से आपका पाचन तंत्र बहुत ही बढ़िया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? बस सब्र रखना, धैर्य रखना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि देखो, जठर अग्नि जो होती है हमारे पेट की, वो कभी कभी डिम पड़ जाती है बहुत लोगों को, कि हमारी आदतें खराब है, खाना पच नहीं पाता, सड़ता है। तो जो जो मैंने चीजें अभी बताई हैं, ये पाचन तंत्र को जो है उसकी जो अग्नि है उसकी बढ़ाएंगी। ठीक है ना? तो खाना उतना ही अच्छे से पचेगा, बस जो बताया है उसे फॉलो करो। अंड शंड चीजें, लहसुन खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आपको बचना चाहिए इन चीजों से। कुछ भी अंड शंड दवा, है ना, बचो। जितना हो सके प्राकृतिक नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करो, वो बेस्ट है। समय लगता है लेकिन हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं अपन, दिक्कतें नहीं आती, नियम बन जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं एक दिन में फायदा हो गोली दवा से, फिर वो एक दिन में फायदा लगेगा लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपके जो भी प्रश्न हो नीचे कमेंट में पूछिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।